आदरणीय बंधुगण, कल मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि नवदा भक्ति पे प्रकाश डालने के लिए। जब भिल्ली अपने गुरु महाराज मतंग ऋषि की सेवा करती थी तो उस समय भिल्ली को जब गुरु महाराज जी शरीर छोड़ने लगे तो भिल्ली को कहा कि भाई तू इंतजार करना और जब समय पे प्रभु का अवतार होगा और तुझे प्रभु दर्शन देंगे, इनकारनेशन के दर्शन करने को मिलेंगे तुम्हें। तो भिल्ली रोज़ सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, इंतज़ार करती थी कि कब प्रभु आए और उसका इंतज़ार एक दिन पूरा हुआ। सज्जनों, एक बात यहाँ पर आ जाती है, बिल्ली ने कभी भगवान राम को देखा नहीं था तो उसने कैसे पहचाना कि यही अवतार है, यही भगवान के अवतार हैं, ये जो रामचंद्र राजा राम हैं, मतंग ऋषि ने जिनके लिए कहा था वो यही हैं, कैसे पहचाना उसने? क्या कसौटी थी उसके पास, क्या परिचय था उसके पास? सज्जनों, यहाँ पर वही गर्भ का ज्ञान, मेटाफिजिकल नॉलेज काम आता है। जब व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल जाता है, वह अपने अंदर उस प्रकाश को जब देखता है तो उस प्रकाश के अंदर सगुण महापुरुष के दर्शन हो सकते हैं। उसकी साधना पे निर्भर है। इस समय वह जो निर्गुण शक्ति किस शरीर में मौजूद है उसको वह अनुभव कर सकता है। तो मतंग ऋषि ने भिल्ली को वह गर्भ का ज्ञान, जिसको मेटाफिजिकल नॉलेज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहिए, आत्मज्ञान कहिए, पराविद्या का ज्ञान कहिए, पराभौतिक ज्ञान कहिए, ये सब अलग अलग शब्द हैं जिनका मीनिंग एक ही है। वह ज्ञान जो बुद्धि और इंद्रियों से परे है, उस ज्ञान को मतंग ऋषि के द्वारा भिल्ली को प्राप्त हुआ था। वह साधना करती थी तो उसने साधना में देख रखा था कि जो प्रभु का अवतार हुआ है वह इस शरीर के अंदर हुआ है। वो जो शक्ति का प्रवेश है, क्योंकि निर्गुण शक्ति शरीर में प्रवेश करती है, जिसके लिए बाइबल में भी आता है, द वर्ल्ड बिकेम फ्लेश एंड गिव लाइट टू द वर्ल्ड। तो उसने पहचान लिया था कि प्रभु इस शरीर में मौजूद है। तो जो ही भगवान राम उसके सामने आए, वो तुरंत पहचान गई और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। और देखिए उसका कितना प्रेम था कि जूठे बेर खिला रही है और प्रभु कितनी मस्ती से खा रहे हैं। कथा तो यहाँ तक है कि लक्ष्मण जी ने देखा है जूठे बेर है, न खा के फेंक दिए और कहते वही संजीवनी बूटी बनी और उसका उनको सेवन करना पड़ा। तो कहने का मतलब कितना साधना की होगी उसने। हम जो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की उत्पत्ति कहाँ से है? प्रेम शब्द तो हम बहुत प्रयोग में लाते हैं। प्रेम का सोर्स क्या है? याज्ञवल्क्य और आपने याज्ञवल्क्य और आपने मैत्री की कथा सुनी होगी। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। जब वह वानप्रस्थ आश्रम का समय आ गया उनका, क्योंकि हर समय ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नहीं रहता है व्यक्ति, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम भी जरूरी है। सज्जनों, हम गृहस्थ आश्रम में पूरा जीवन बिता देते रहे, एक दिन संसार छोड़ के चले जाते हैं, वह गड़बड़ मामला है। वानप्रस्थ आश्रम में ये जरूरी नहीं आप घर छोड़ के पूरी तरह निकल जाएं। घर से अगर आप कनेक्टेड भी है तो आप अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी न रखें। समाज के, अध्यात्म के कार्यों में अपने पूरा समय लगाएं, आत्मचिंतन में अपना समय लगाएं,
आगे की तैयारी में अपना समय लगाएं, साधना में मन को धीरे धीरे आरूढ़ करें। मन की जो आदत पड़ी हुई है भौतिक जगत में विचरण करने की, उस आदत को सुधार के इसको भगवान के नाम में उस मेटाफिजिकल पावर से कनेक्ट करने की आदत डालें। ये सब काम करने तो बिफोर मैरिज से करने पड़ेंगे, पर इस समय इसको स्पेशली इसके लिए जोर दिया जाता है कि और सारी जिम्मेवारियों से मुक्त होकर व्यक्ति आत्म साधना में आरूढ़ होता है। तो वह वानप्रस्थ आश्रम होते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए जाने लगे तो उससे पहले पत्नियां दोनों देखा भाई ये भौतिक हैं, मैं इनको कहूँगा मेरे साथ चलो तो शायद नहीं मानेगी। अब कईयों के हम राजाओं की कथा सुनते कि राजा रानी दोनों जाते थे, पर कहीं ऐसा भी होता है कि रानी कहेगी मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो बच्चों के साथ रहूंगी। तो ज़बरदस्ती होती नहीं, ये तो अपने स्व इच्छा से सारा काम होता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा भाई मेरी जो संपत्ति है मैं 50-50 कर देता हूँ, तुम दोनों को दे देता हूँ। कात्यायनी ने ले लिया। मैत्री कहने लगी आप ये संपत्ति सारी हमें देके आप कहाँ जा रहे हो, किस संपत्ति का अर्जन के लिए जा रहे हो? बोले मैं उस संपत्ति के लिए जा रहा हूँ जो स्पेशल है। बोले वह अगर स्पेशल संपत्ति है तो मुझे ये भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे भी वह संपत्ति दो ना जिसके लिए आप ये सब कुछ छोड़ करके जा रहे हो। देखिए कितनी बुद्धिमान मैत्री थी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते मैत्री, मैं जो कहता मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, ये मुँह से तो हम बोल रहे हैं पर मैं तेरे शरीर से नहीं कर रहा हूँ वास्तव में। अगर मैं शरीर से प्रेम कर रहा हूँ तो जब शरीर से ये शक्ति निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो मैं इस शरीर से प्रेम नहीं करता। इस शरीर को मैं जाके शमशान घाट में ले जाके जला देता हूँ या कोई गाड़ देता है। तो मेरा तुमसे तब तक प्रेम है जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा है। इसलिए हम जो कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, ये प्रेम शरीर का गुण नहीं है, आत्मा का गुण है। और जिसकी आत्मा जितनी विकसित होगी उसके जीवन में मानवता के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेम जागृत होगा। आप देखिए महापुरुषों के जीवन में संसार ने उनको भला बुरा कहा। भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, राम का जीवन देखिए, बुद्ध का जीवन देखिए, नानक का जीवन देखिए, कबीर का जीवन देखिए, क्राइस्ट का जीवन देखिए, मोहम्मद साहब का जीवन देखिए। जितने भी महान पुरुष आए समाज ने उनके साथ मिसबिहेव किया, पर उनकी आत्मा इतनी उन्नत थी फिर भी उन्होंने प्रेम दिया, समाज को बचाने की कोशिश की। वह मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक बार एक ने महाराज जी से कहा कि जो लोग बुराई करते हैं आप उनका भला करने की क्यों कोशिश करते हो, उनको डूबने दो, दुख पाने दो। तो वह कहने लगे भैया कोई कितना भी बुरा भला कहे, हमारा जो कर्तव्य है लोगों का कल्याण करने का, लोगों का उद्धार करने का, हम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई। बोले एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। एक साधु ने देखा कि बिच्छू डूब रहा है तो उसका हाथ से निकाल के नदी से पार करने के लिए उन्होंने हाथ में लिया। हाथ में लेते ही बिच्छू ने डंक मारा और फिर गिर गया पानी में। साधु ने फिर उठाया उसको, बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर पानी में गिर गया, डूबने लगा। साधु जब तीसरी बार उठाने जा रहा था तो एक व्यक्ति जो देख रहा था इस चीज़ को, उसने कहा महात्मा जी जब ये बार बार आपको डंक मार रहा है इसको डूबने दो, क्यों बचा रहे हो इसको? जब ये आप बचाना चाह रहे हैं, आपको बार बार डंक मार रहा था, इसको डूबने दो। तो महात्मा जी कहने लगे, बोले भैया इस
बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो बेचारा अपने स्वभाव के वशीभूत होकर मुझे डंक मार रहा है, और मेरा स्वभाव है बचाना। तो जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, अपने कैरेक्टर को मेंटेन कर रहा है, तो मैं भी अपना कैरेक्टर मेंटेन करूँगा। और तीसरा उठा के उसको पार उतार दिया, डंक मारते हुए भी पार उतारा। तो महाराज जी कहने लगे, जो महापुरुष होता है, जो सच्चा ज्ञानी होता है, वो लोग क्या कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं करता। अगर उसकी परवाह करे तो वह लोगों की भलाई नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जो औरों की सुनेगा कि लोग मुझे भला कहेंगे, बुरा कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, फलाने व्यक्ति क्या कहेंगे, वह अच्छे कामों में आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छे कामों में वह आगे बढ़ सकता है कि जब उसने निश्चय कर लिया कि इससे समाज का भला होना है, इससे मेरा भी भला होना है, तो उस काम को मैंने करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही महापुरुष का लक्षण होता है। दुनिया कुछ भी कहे वो अपने भलाई करता रहेगा, क्यों? उसकी आत्मा इतनी उन्नत हो जाती है। आप जैसे देखिए, आप घर के अंदर से देखेंगे आपको केवल घर की एरिया दिखाई देगी। आप छत पे चले जाएंगे तो आपको बगल के मकान दिखाई देंगे। अगर आप ऊपर जहाज़ में बैठ के देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा इलाका दिखाई देगा। और अगर आप रॉकेट से और ऊपर चले जाते हैं आपको पृथ्वी पूरी दिखाई देगी। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही आपका जो दृष्टिकोण है वह विशाल होता चला जाएगा। ऐसे अध्यात्म में ये कहा जाता है, जिसकी आत्मा जितनी उन्नत होती है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा प्रेम समाज के प्रति उमड़ पड़ता है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे, मैत्री, जो वास्तव में प्रेम है उसका सोर्स जो है, उसका स्रोत जो है वह आत्मा है। व्यक्ति जितना, जिसका मन आत्मा से जुड़ेगा उसके अंदर मानवता के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेम प्रकट होगा। वह प्रेम स्वार्थ का प्रेम नहीं होगा, शरीर का प्रेम नहीं होगा, वह निस्वार्थ प्योर लव होगा। अभी तो हमारा जितना प्रेम है वो टेम्परेरी है, थोड़ी सी घटना चेंज हुई और प्रेम खत्म हो जाता है। पर वो जो प्रेम है, वो जो आत्मिक प्रेम है, वो परमानेंट है। तो बोले उस आत्मा की कमाई करने के लिए, उस आत्मा की साधना करने के लिए मैं तुम लोगों को ये संपत्ति बांट के जा रहा हूँ। तो मैत्री कहती है, प्रभु महाराज मुझे ये नहीं चाहिए, पतिदेव मुझे भी वही संपत्ति चाहिए जिसका आप कमाने जा रहे हैं। तो सज्जनों, जितना हम साधना करते हैं उतना ही हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है समाज के प्रति। तो भिल्ली का इतना प्रेम बढ़ गया था, इतना वह प्रेम में लबालब थी कि जब प्रभु आए तो वह उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं रही, और उस प्रेम में वो भूल गई कि मैं जूठे बेर खिला रही हूँ। उसको भावना अच्छी थी कि कोई बेर खट्टा नहीं जाना चाहिए, तो वह टेस्ट करती, जब मीठा होता था प्रभु को देती थी, खट्टा रख लेती थी। तो उस समय, और जो वास्तव में भक्त होता है उसके अंदर अभिमान नहीं होता है, वो अपने को बहुत छोटा समझता है, और यही छोटापन उसको जीवन में, भक्ति में आरूढ़ रखता है, गिरने से बचाता है। तभी कहा नानक साहब ने, नानक नन्ही रहियो जैसे नन्ही दूब, और घास सब कट गए दूब खूब की खूब। कि दूब की तरह अपने जीवन को बिताना चाहिए। आपने दूब को देखा हो, मुझे भी आइडिया नहीं थे पहले दूब की। एक बार मैं वहाँ देहरादून गया हुआ था, तो म्यूनिसिपल रोड की कोठी में जो सेवक लोग थे वो घास निकाल रहे थे बगीचे में से। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं भी सेवा कर लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई इसमें घास कौन सी है? बोले दूब को छोड़ देना, घास निकालनी है। मैंने कहा घास कौन सी है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं थी। बोले जो ऐसे सो के जा रही है वो तो दूब है, और जो सीधी ऊपर खड़ी हो रही है
वो घास है, उसको निकाल देना है। तो मुझे वो नानक का दुआ समझ में आया कि नानक नन्ही रही हो जैसे नन्ही धूप कितनी भी फैलती है, सो करके फैलती है, सीधी खड़े होकर नहीं दिखाती मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो जिसके अंदर वास्तव में अध्यात्म पनपा होगा, जिसके अंदर वास्तव में अध्यात्म की जागृति हुई होगी, वह अपने को छोटा रखने की कोशिश करेगा, बड़ा बनने की कोशिश नहीं करेगा। बड़प्पन दिखाने का मतलब है हमारे अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। तो बिल्ली जब प्रभु की प्रार्थना करने लगी, कहने लगी प्रभु मैं तो क्या कहूँ, मैं तो जाति से भी बहुत छोटी जाति की हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, काली कलूटी हूँ, मेरे अंदर कुछ भी तो प्लस पॉइंट नहीं है। अधम से अधम मैं नारी हूँ, अब मैं आपकी कैसे भक्ति करूँ, क्या सेवा करूँ, कैसे आपको खुश करूँ। तो भगवान राम कहते बिल्ली मेरा जो नाता है केवल भक्ति का नाता है, जाति गुण शरीर का रूप रंग इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मानो एक भक्ति का नाता। तो कहते बिल्ली तू तो भगत है, तेरे अंदर तो भक्ति के सारे गुण मौजूद है। तो बिल्ली कहती है प्रभु भक्ति के बारे में कुछ आपसे मुझे सुनने को मिले। तो भगवान राम कहते हैं नवदा भक्ति की चर्चा वहाँ करते हैं बिल्ली के सामने, और उस नवदा भक्ति को लेकर बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस हैं। जनरली विद्वान लोग ये कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति बताई, और सज्जनों मेरा अनुभव है कि भक्ति तो एक ही प्रकार की होती है, 9 प्रकार की है ही नहीं। क्योंकि एक बार पहले भी मैंने चर्चा की थी, भक्ति किसको कहते हैं? ज्ञान को कर्म के साथ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब हम उसमें कर्म का समन्वय कर देते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। मुझे खीर बनाने का ज्ञान है और मैं खीर बना दूं और खिलाऊं लोगों को, तो वो मेरा ज्ञान और कर्म का कॉम्बिनेशन हो गया, वो भक्ति हो गई, वो सेवा हो गई। मुझे खीर बनाने का ज्ञान है, मैं खीर नहीं बना के खिलाऊं किसी को, तो वो ज्ञान क्या काम आया? मैं खीर बना के खिलाना चाहता हूँ, मुझे खीर बनानी नहीं आती, तो वो भी क्या काम का? वो मेरी भावना अधूरी है। भक्ति वो कर सकता है जो ज्ञान को पहले प्राप्त करे, उस गर्भ के ज्ञान को, मेटाफिजिकल नॉलेज को, पराभौतिक ज्ञान को प्राप्त करे, और फिर समाज में उसके अनुरूप समाज की सेवा करे, गुरु दरबार की सेवा करे, संतों की सेवा करे, तो उसने ज्ञान को कर्म में परिवर्तित कर दिया, वह भगत बना। जैसे हम हनुमान जी को भगत कहते हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया भगवान राम से और फिर भगवान राम की सेवा की, कर्म में ज्ञान को उतारा, तो वह भक्त कहलाए। तो एक्चुअली जो भक्ति है उसका एक ही प्रकार होता है, उसमें स्टेजेस होती है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी, ऐसे स्टेज होती है। तो भगवान राम ने बिल्ली को भक्ति की 9 स्टेज की बात की है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पहले क्लास 1 में जाते हैं, फिर प्रमोशन होता है, क्लास 2 में जाते हैं, फिर 3 में जाते हैं, 4 में जाते हैं, ऐसे करते करते हम क्लास 9 में जाते हैं। तो वह भगवान राम बिल्ली को समझाते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली जो भक्ति है वह संत महात्माओं की संगत करो, सत्संग को सुनो। हम जब प्रवचन सुनते हैं महान पुरुषों के, संत महात्माओं के, चाहे वर्चुअल सत्संग हो, चाहे, क्योंकि इसमें तो कोरोना चला हुआ है, सब वर्चुअल सत्संग चल रहा है, साथ बैठ के तो वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, कोरोना का खतरा बन जाएगा, तो वर्चुअल सत्संग ही चल रहा है।
चाहे हम वर्चुअल सुने चाहे बैठ के सुने, वैसे लाइव सत्संग ही ज़्यादा महत्व रखता है। कारण क्या है कि उस समय हमारे ज़रूरत के हिसाब से सत्संग निकलता है। तो का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पहली क्लास है। कोई चाहे मैं पहली क्लास में बिना गए दूसरी और तीसरी में चले जाऊं, डायरेक्ट एडमिशन सज्जनों पहले तो खतरनाक है, होता ही नहीं है, और हो भी जाए तो आगे जाके वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए सिस्टम वाइज ही जाना चाहिए। तो का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, आप सत्संग सुनो। जब आप सुनोगे धीरे धीरे आपको सत्संग के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। ये लगेगा कि मैं रोज सत्संग को सुनूं, संतों की वाणियों को, महापुरुषों की वाणियों को मैं डेली सुनूं, मन की आदत पड़ जाएगी। शुरू में कई लोगों को बोरिंग होती है, कहते यार बोर हो जाते हैं सत्संग में, पर सज्जनों अगर आप रेगुलर जाएंगे वो बोरिंग नहीं रहेगी, क्योंकि मन के पास तो बुद्धि है नहीं। इसको धीरे धीरे जिस चीज़ की आदत डालेंगे मन को वही आदत पड़ जाएगी। तो का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि सत्संग सुनते सुनते जब आपको सत्संग से प्रेम हो जाए, आपके जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे खाना नहीं खाएं तो हमें भूख सताने लगती है, ऐसे सत्संग न मिले तो हमारा मन विचलित होने लग जाए, और सत्संग सुने तो बहुत प्रेम आनंद आए, इंजॉय करें। सत्संग से प्रेम हो गया तो कहते हैं आप क्लास 2 में चले गए, एक प्रमोशन हो गया। उसके बाद क्या है, आजकल तो सारा सिस्टम बिगड़ गया है। उसके बाद कहा था गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, समय के सदगुरु होते हैं, उनकी सेवा करो महान रहित होकर के। अमान का मतलब है मान रहित होकर के, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अक्सर क्या होता है, जब व्यक्ति किसी भी प्रकार की सेवा करने लगता है तो उसको सेवा का अभिमान हो जाता है। और बड़े बड़ों को हुआ कि मेरे जितना सेवक कोई नहीं है। शिवाजी महाराज को हुआ, वह सोचने लगे कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। तो समर्थ रामदास ने एक दो ऐसे दृष्टांत दिखाए कि जिससे उनका अहंकार डाउन हुआ कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूँ। भक्ति में दूसरे शिष्यों के सामने एक से एक सेवक गुरु महाराज के दरबार में होते हैं, कोई ये समझ ले कि मैं ही सबसे बड़ा सेवक हूँ, उससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं है। तो कहा अमान रहित होकर वह ज्ञान को प्राप्त करके भी सेवा करे, क्योंकि ज्ञान और सेवा का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं करा सकते। भक्ति हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुई है। मैंने पहले भी इस बात को जिक्र किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे पक्षी के दो पर होते हैं, जहाज़ के भी आपने देखा होगा दो पखेड़ियाँ होती है, ऐसे भक्ति रूपी जहाज कहिए, भक्ति रूपी पक्षी कहिए, उसके दो पर हैं। एक ज्ञान है, दूसरा कर्म अर्थात सेवा है। जब ज्ञान और सेवा का कॉम्बिनेशन होता है तो उसके जीवन में भक्ति प्रकट होती है। तो कहा कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अहंकार रहित होकर के अपना सौभाग्य माने और अपने को कर्ता ना माने। तो जब उसमें सेवा के महत्व को समझ लिया उसने, चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे आर्थिक सेवा हो, जब सेवा के महत्व को समझ लिया तो कहते हैं वह तीसरी क्लास में चला गया। क्लास 3 में एक प्रमोशन और हो गया। फिर कहा ज्ञान मिल गया है, सेवा भी कर रहा है, अहंकार भी नहीं है, पर कहते इतने से भी काम नहीं चलेगा।
आपको प्रचार भी करना पड़ेगा। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान, जब हमको सच्चा ज्ञान मिल जाता है, वह ज्ञान जो युगों से एक ही है, जितने महापुरुष आए उन्होंने उसी ज्ञान को बांटा है, भाषा का फर्क हुआ है केवल। वह ज्ञान अगर हमको प्राप्त हो जाता है और हम उसकी साधना करने लगते हैं, तो हमको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी होने पे बहुत बड़ा दोष लगता है। वह सुखदेव ऋषि और परीक्षित की कथा आपने पहले भी सुनी होगी कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि सत्संग सुनाने के लिए, ज्ञान देकर मुक्त कराने के लिए तैयार नहीं हुए, तो नारद जी जाते हैं सुखदेव ऋषि के पास। कहते हैं, महाराज मैंने एक दृश्य देखा। रास्ते में कुआं था, एक आँख वाला खड़ा था बगल में ही, एक अंधा आया और कुएं में गिर गया और मर गया। मेरी समझ में नहीं आया पाप किसको लगा। अंधे को आत्महत्या का लगा, कुआं बनाने वाले को लगा, या देखने वाले को लगा। सुखदेव ने कहा, नारद जी ये तो सिंपल बात है, अंधा जानबूझ के नहीं गिरा वहाँ पर, उसको पाप क्यों लगेगा? कुएं बनाने वाले ने व्यक्ति मरे बोल के नहीं बनाया, पानी पिलाने के लिए बनाया है। उसकी भावना भी शुद्ध है, उसको भी पाप नहीं लगेगा। पाप तो देखने वाले को लगेगा। क्या उसकी जबान इतनी नहीं बोल सकता था, भैया इधर कुआं है, तुम थोड़ा साइड से चले जाओ? इतना बोलने में उसका क्या जाता था? तो कहा, महाराज ये 84 रुपये कुएं में राजा परीक्षित जा रहा है, क्योंकि वह अंधा है, उसको ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है उसके पास। आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आप अगर उसको तीसरा नेत्र खोलकर ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं कराओगे और वो 84 में जाएगा, तो वो दोष किसको लगेगा? तब सज्जनों सुखदेव ऋषि जाके 7 दिन सत्संग सुनाते हैं और उसको ज्ञान देकर मुक्ति दिलवाते हैं। तो कहने का मतलब, ज्ञान मिलने के बाद में सेवा हम कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रचार उतना ही जरूरी है। तो जब व्यक्ति प्रचार में लग जाता है, उसकी ये भावना होती कि मैं सारे संसार को ये संदेश दे दूं कि एक ऐसा बहुमूल्य ज्ञान है जो आपके जीवन में संपूर्णता ला देगा, परफेक्शन ला देगा। ये इसका प्रचार करना, इसकी चर्चा करना उसके जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। क्योंकि सज्जनों, प्रचार करना बहुत जरूरी है। लोग आपकी बात को माने न माने, कोई उससे परवाह नहीं। अपना कर्तव्य है अच्छी बात बता देना। क्योंकि जब धर्मराज के पास जाएंगे तो वो ये नहीं कह सकते, जी मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा गर्भ का ज्ञान, जो ज्ञान सारे महापुरुषों ने बांटा, मिल रहा था, मैं भी लेता उस ज्ञान को, पर मुझे किसी ने सुनाया ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष है? ये कहने का मौका न मिले। इसलिए ज्ञानी जो होता है, भक्त जो होता है, उसका ये प्रयास होता है कि मैं सारे संसार के कोने कोने तक ये संदेश पहुंचा दूं कि एक ऐसा अमूल्य ज्ञान है जो माँ के गर्भ में हमने साधना की थी और जिस ज्ञान को सारे महापुरुषों ने बांटा, और वह ज्ञान आपके मन को भी शांत कर देगा, आत्मा को मुक्ति के रास्ते में भी ले जाएगा, जीवन का इस लोक और परलोक दोनों का उद्धार, कल्याण कर देगा। तो जब इस भावना से ओतप्रोत होकर प्रचार करने लग जाए, तो कहते उसका एक प्रमोशन और हो गया, क्लास 4 में चला गया। इसके लिए रामायण में कहा, चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तजिकार, कि वह सारे संसार में उसका प्रयास होता है कपट को छोड़ के, स्वार्थ को छोड़ के, अभिमान को छोड़कर वह चारों तरफ उस ज्ञान की महिमा गाने लगता है, सुनाने लगता है समाज को। उसकी का प्रयास होता है कि हर जिज्ञासु तक, हर व्यक्ति तक जो इस ज्ञान के बारे में जिसने नहीं सुन रखा है, वहाँ तक मेरा गुरु महाराज का संदेश पहुँचे। तो सज्जनों, उसको कहा गया चौथी भक्ति। घड़ी टिक टिक हो रही है, ये विषय गहन है, लंबा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।
आज पार्ट 1 होगा इसका, पार्ट 2 कल करेंगे। समय हमारा वही 1:45 से शुरू होगा। और एक सूचना मैं आपको देना चाह रहा हूँ, गुजरात के राज्य के लोगों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम हो रहा है माइंड द मिडलमैन का, जिसमें मन और मस्तिष्क के ऊपर 3 दिन का कार्यक्रम होगा इसी विषय को, क्योंकि ये सबसे गहन विषय है। ये रात को 9:15 से 10 बजे तक ये 45 मिनट का कार्यक्रम होगा। 3 दिन लगातार गुजरात मानव उत्थान सेवा समिति के पेज पर यह कार्यक्रम होगा। मेरे पेज पे भी आपको, इसी पेज पे भी आपको उसकी सूचना डाल रखी है हमने। और आप 3 दिन उस कार्यक्रम को, जिनको मन और मस्तिष्क के बारे में पूरा समझने का प्रयास है, इच्छा है, वह उस सीरियस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो आज सज्जनों समय हो रहा है, हम ये जो नवदा भक्ति है, भक्ति की जो 9 स्टेज है, आज हम क्लास 4 तक ही जा पाए और अभी 5 क्लास इसकी और बाकी है। ये सारे हम अगर प्रभु इच्छा हुई, क्योंकि दाई विल का कोई भरोसा नहीं होता है, वो उसका कॉस्मिक प्लान होता परफेक्ट, पर कब क्या है वो पहले कई बार पता नहीं लगता है, वह एट द मोमेंट पता लगता है। तो अगर उसकी इच्छा हुई तो कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पे, और कल दिन का कार्यक्रम यहाँ होगा। कल से रात को 9:15 गुजराती पेज पे मानव धर्म गुजरात के, गुजरात मानव उत्थान सेवा समिति के पेज पर कार्यक्रम होगा। आप सबको निमंत्रणा है उस कार्यक्रम में भी भाग लेने की। और कल फिर इसी समय प्रभु इच्छा होगी तो हम मिलेंगे। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।